ओशो की एक बहुत ही पावरफुल बुक है आई टीच डेथ और मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उस पुस्तक में ओशो ने मृत्यु के भय और उससे उभरने के विषय पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार मृत्यु का भय हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और जब तक हम इस भय का सामना नहीं करते तब उन्होंने मैं मृत्यु सिखाता हूँ किताब में मृत्यु को गहराई से समझने की बात की है, ताकि हम न केवल मृत्यु के भय से मुक्त हो सके बल्कि इसे जीवन के एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकें। ओशो के अनुसार मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञानता का परिणाम है। हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित समझते हैं और इसलिए शरीर के नष्ट होने के विचार से भयभीत हो जाते हैं। ओशो ने कहा कि हम में से अधिकांश लोग अपनी पहचान अपने शरीर से जोड़कर देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन हमारी चेतना अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब यह समझ आती है तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है। ओशो ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। हर चीज़ जो जन्म लेती है उसकी मृत्यु निश्चित है। ओशो का कहना था कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें इसे जीवन के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। ओशो ने जीवन और मृत्यु को एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। यदि हम रात से नहीं डरते तो हमें मृत्यु से भी नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ओशो ने बताया कि मृत्यु का भय हमारे मन की गहरी परतों में छिपा हुआ है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने इसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। समाज, परिवार और धर्म हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत है और इस गलत धारणा के कारण हम मृत्यु से बचने की कोशिश करते हैं। ओशो ने कहा कि बचपन से ही मृत्यु के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाया जाता है। यदि कोई मरता है तो हम शोक मनाते हैं, रोते हैं और इसे एक दुखद घटना के रूप में देखते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। ओशो के अनुसार ध्यान मृत्यु के भय से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान में व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है जो अमर है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने शारीरिक अस्तित्व से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ओशो ने कहा कि ध्यान करने से व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो अनंत है। यह अनुभव व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है क्योंकि तब वह यह जान लेता है कि उसकी आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। ओशो ने यह स्पष्ट किया है कि हमें मृत्यु से डरने के बजाय मृत्यु को जीवन की कला के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम जीवन जीना सीखते हैं उसी प्रकार हमें मृत्यु को भी जीना सीखना चाहिए। मृत्यु एक उत्सव हो सकती है अगर हम उसे सही तरीके से समझें और स्वीकार करें। ओशो ने जोर देकर कहा कि मृत्यु का सामना करना एक साहसिक कदम है। जो लोग मृत्यु के भय से भागते रहते हैं वे कभी जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते। जब व्यक्ति मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होता है तभी वह जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकता है और मुक्त होकर जी सकता है। ओशो ने कहा कि जब आप मृत्यु का सामना करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। मृत्यु को स्वीकार करने से आप जीवन को अधिक गहराई से जीने लगते हैं क्योंकि तब आपके अंदर कोई भय नहीं रहता। ओशो कहते हैं मृत्यु केवल शरीर का अंत है लेकिन जीवन का अंत नहीं है। हमारी आत्मा अनंत है और जन्म मरण के चक्र से परे है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व शाश्वत है तब मृत्यु का डर एकदम खत्म हो जाता है। ओशो ने समझाया कि जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है और फिर पुनः उदय होता है वैसे ही आत्मा जन्म लेती है और मृत्यु के बाद फिर एक नया रूप लेती है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है, जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का साहस देती है। ओशो के अनुसार मृत्यु का भय हमारे अज्ञान और सीमित दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल एक शरीर के रूप में देखते हैं तब तक मृत्यु का भय हमें सताता रहेगा। लेकिन ध्यान, आत्मज्ञान और सत्य की खोज के माध्यम से हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं। ओशो का संदेश था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है